हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो करंट कहाँ से कहाँ फॉल हो रहा है? I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर से I2 इक्वल्स टू 0 एम्पियर। ठीक है, इन टाइम कितना दिया है? dt इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, अगर एक एवरेज EMF कितना इंड्यूस्ड है? 200 वोल्ट। गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, L। तो DI निकाल लेते हैं पहले। DI बराबर क्या होगा भाई? DI बराबर होगा I2 माइनस I1। ठीक है, D किसको शो करा? डिफरेंशियल को। इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, D का मतलब यहाँ पर चेंज हुआ। तो DI इक्वल्स टू I2 0 माइनस I1 5। तो 0 माइनस 5 DI इक्वल्स टू माइनस का 5 इतने एम्पियर। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं EMF का। क्या फॉर्मूला होता है EMF का? EMF E बराबर माइनस L DI अपॉन DT। हमें तो L की वैल्यू निकालनी है, तो DT को ऊपर लिया और DI को नीचे। तो L बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू DT ऊपर आ गया अपॉन DI नीचे आ गया और माइनस का साइन आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। L इक्वल्स टू माइनस E की वैल्यू कितनी? 200, DT 0.1, DI कितना? माइनस का 5। मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट से ये 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कट गया। तो 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20। तो L इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 4 हेनरी। ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कोइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। तो दो कोइल रखी हुई हैं पास पास में, उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M वो कितना है? 1.5 हेनरी है। ठीक है, इफ द करंट इन वन कोइल चेंज फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, अगर एक कोइल में करंट 0 से 20 एम्पियर चेंज होता है इन 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में dt इक्वल्स टू कितना? 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कोइल? तो फ्लक्स लिंकेज में कितना चेंज होगा दूसरी कोइल में? तो d5 बताना है। क्लियर बात यह है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस L की जगह पर M आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? M। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो एक कोइल के लिए, और सेम ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोइल के लिए होता है। तो इसमें आप दो फॉर्मूले लगेंगे। इसमें पहले EMF का एक फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल्स टू माइनस M DI अपॉन DT। ठीक है, पहला फॉर्मूला ही हो गया इक्वेशन 1। अब EMF का दूसरा फॉर्मूला लगाओ जो फेराडे के सेकंड लॉ से है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग लिया हमने, उसी फॉर्मूले में L की जगह M रख लिया। और ये जो EMF का दूसरा फॉर्मूला है ये फेराडे का सेकंड लॉ से लेंगे। E इक्वल्स टू माइनस d5 अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट द वैल्यू ऑफ E इक्वल्स, E की वैल्यू क्या रख लो? इक्वल रख लो। तो माइनस d5 अपॉन dt किसके बराबर आ गया? माइनस M DI अपॉन dt। तो dt से dt कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया। d5 क्या आ गया? d5 बराबर आ गया M DI। ठीक है, ये आ गया। DI क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज को क्या करेंगे हम? यहाँ पर I2 माइनस I1 लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो d5 इक्वल्स टू M की वैल्यू 1.5, ये 20 माइनस 0 इतने एम्पियर, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d5 बराबर कितना? 1.5 मल्टीप्लाई 20, पॉइंट से 0 कैंसिल, 15 2 जा 30। तो 30 आ गया इतने वेबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवार्ड्स द वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। तो एक जेट प्लेन है जो कि वेस्ट की ओर ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से, v इक्वल्स टू कितना, 1800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। किस तरह से बदला जाएगा, 1800 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 से ये 100 टाइम्स, तो v इक्वल्स टू स्पीड कितनी आ गई, 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी स्पीड से चल रहा है जेट प्लेन, वेस्ट की ओर चल रहा है। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर। तो 25 मीटर का क्या स्पैन है, तो L इक्वल्स टू कितना, 25 मीटर दिया हुआ है लेंथ उसकी, विंग की जो लेंथ है वो 25 मीटर है, और वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री, और डिप एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, वोल्टेज डिफरेंस बताना, डेल्टा V। देखिए आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जेट प्लेन चला होगा वो वर्टिकल चला होगा इस तरह से। ठीक है, ऊपर की ओर इस तरह से गया होगा। ठीक है, तो वो ऊपर की ओर वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो बी वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी वी का फॉर्मूला है बी ई साइन थीटा। तो सबसे पहले बी वी निकाल लेंगे यहाँ पर, बी वी इक्वल्स टू बी ई की वैल्यू 5 10⁻⁴, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो बी वी इक्वल्स टू कितना, 5 10⁻⁴, और ये 1/2, तो 2 से 5 कट गया, 2.5 टाइम्स इंटू 10⁻⁴, इतने टेस्ला। ठीक है, अब आपको निकालना है वोल्टेज डिफरेंस। देखिए हमारे पास एक ईएमएफ का फॉर्मूला है। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू बी वी एल, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर बी वी ले लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल होगा। ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज होता है जो खुद से सेटअप होता है, और वोल्टेज जो होता है हमारे पास वो गिवन होता है एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर यही ईएमएफ ही क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, बी वी की वैल्यू 2.5 10⁻⁴, V की वैल्यू कितनी 500, और L की वैल्यू 25। पॉइंट से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 25 की 25 में 625, और इसकी अब 5 में 50 में कर दो, 50 10⁻⁴। 50 में जब इसकी करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 जा 30 और 1 31 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ का मतलब राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। E इक्वल्स टू 3.125, इतने वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V वो कितना आ गया, 3.125 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।